ठीक, हम पढ़ रहे थे वैसे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर जो कंट्रोलिंग सेंटर है सेल का, दैट इज न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस को हमने डिस्कस किया था, हमने यूकैरियोटिक न्यूक्लियस की बात करी कंप्लीटली, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस की बात करी थी। ठीक, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था इनके अंदर वो क्या था कि प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। ठीक, और यहाँ पे हमने देखा था कि जो डीएनए है दैट इज पैक्ड विद हिस्टोन प्रोटीन्स, मतलब यहाँ का जो जेनेटिक मटेरियल है वो कॉम्पैक्टली पैक्ड है। अब यहाँ पे कल हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम इंटरफेज न्यूक्लियस की बात करते हैं, जब भी हम इंटरफेज न्यूक्लियस की बात करते हैं, हम बात करते हैं क्रोमैटिन रेटिकुलम की। एंड व्हेन द सेल इज ऑन द वर्ज ऑफ डिवीजन, these chromatin reticulum after decondensation, sorry D नहीं, कंडेंसेशन एंड कोइलिंग, कंडेंसेशन और कोइलिंग के बाद ये बन जाएंगे क्या, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर दैट इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स को हमने डिस्कस किया था कि इनके नंबर्स जो हैं वो क्या है, स्पेसिफिक है, और एक ऑर्गेनिजम्स की अगर आप ऑर्गेनिज्म लेवल पे आप देखोगे या स्पीसीज लेवल पे देखोगे तो इनका जो नंबर है वो सेम रहेगा, स्पेसिफिक रहेगा। क्लियर। अब इस क्रोमोसोम्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो स्ट्रक्चर्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो सेंट्रोमियर आपको याद रखना था, फिर सैटेलाइट याद करवाया था, और काइनेटोकोर याद करवाया, और एक स्ट्रक्चर था टीलोमियर, जिससे नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि इनकी यूटिलिटी क्या है। तो प्रेजेंस ऑफ टीलोमियर इज एसोसिएटेड विद सीलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, वो क्रोमोसोम्स को बाइंड करके रख रहे हैं। क्लियर। फिर कल हमने डिफरेंट टाइप्स के शेप्स को डिस्कस किया था क्रोमोसोम्स के ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सबसे पहले हमने मेटासेंट्रिक की बात करी थी जिसमें हमने वी शेप की बात करी, फिर हमने सब मेटासेंट्रिक की बात करी जिसमें हमने एल शेप क्रोमोसोम्स की बात करी, फिर हमने एक्रोसेंट्रिक की बात करी थी जहां पर ये जो शेप है एक्रोसेंट्रिक के अंदर दैट इज जे शेप, फिर हमने बात करी थी टीलोसेंट्रिक की, शेप था आई शेप। तो इन शेप पे क्वेश्चन आता है इसलिए इनको याद रखना है आपको। फिर यहाँ पे हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियोलस की क्या इंपॉर्टेंस है, तो राइबोसोमल फैक्ट्री कहते हैं इनको। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है सेमी फ्लूइड कोलाइडल सब्सटेंस जो न्यूक्लियस को फिल कर रहा है, ठीक, इन्हीं के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा, इन्हीं के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा और क्रोमैटिन प्रेजेंट होगा। यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद कुछ स्पेसिफिक हमने नंबर्स बताए थे सैट क्रोमोसोम्स के, 5 पेयर सैट क्रोमोसोम्स की बात करी थी, 13, 14, 15 और 21, 22, 13, 14, 15, 21, 22, ये कहलाते हैं सैट क्रोमोसोम्स, सैट क्रोमोसोम्स। ठीक, ये कितने हैं, 5 पेयर्स। क्वेश्चन आया हुआ है, इनको याद रखना। ठीक, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ स्पेशल क्रोमोसोम्स को। स्पेशल क्रोमोसोम्स का मतलब क्या है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो नॉर्मल से थोड़े अलग होंगे, जाइंट क्रोमोसोम भी इनको कहा जाता है वैसे। तो सबसे पहले हम स्पेशल क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं, उसमें स्पेशल क्रोमोसोम के अंदर, इस स्पेशल क्रोमोसोम्स के अंदर हम दो मेनली बात करते हैं जो हमारे सिलेबस में है। एक है लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, लैम्ब्रस क्रोमोसोम, और दूसरा है स्लाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम और पॉलीटीन क्रोमोसोम। ठीक, इसी पॉलीटीन क्रोमोसोम को हम सलाइवरी ग्लैंड
क्रोमोसोम भी कहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक, देखो इस लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स की हम सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। तो लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स को सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि ये लैम्ब्रस क्यों कहलाता है। ठीक, तो पहले के जमाने में लैम्प होता था, उसको साफ करने के लिए एक ब्रश होता था, तो उसी के शेप का ये क्रोमोसोम होगा। ये अगर डायग्राम इनको देखोगे तो ये कुछ इस तरह से इनका डायग्राम होता है। ये कुछ ब्रश के शेप का होता है, इसीलिए इसको लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स कहा जाता है। इसमें ये जो होगा ये है मेन एक्सिस ऑफ क्रोमोसोम, क्लियर है। और ये लूप्स बनाते हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ये हैं लूप्स, क्लियर है। और इनके अंदर मैट्रिक्स जो है, ये मैट्रिक्स के अंदर होगा प्रोटीन और आरएनए, क्लियर, प्रोटीन और आरएनए, क्लियर। अब देखो इस प्रोटीन और आरएनए के अलावा यहां पर हम कहते हैं कि लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स को डिस्कवरी की बात करें तो डिस्क्राइब्ड बाय, ये याद रखना नाम रकर्ट का, रकर्ट साहब ने इसको डिस्क्राइब किया था 1892 में, 1892 में। और इनकी प्रेजेंस कहाँ देखी जाती है, एक क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है। तो ये प्रेजेंट कहाँ होंगे, तो याद रखना है आपको प्रेजेंट इन प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte न्यूक्लियाई, प्राइमरी oocyte nuclei of vertebrates as well as invertebrates, ये पॉइंट याद रखना है, vertebrates as well as invertebrates, क्लियर। इनको हम डिप्लोटीन बाईवैलेंट क्रोमोसोम भी कहते हैं, डिप्लोटीन बाईवैलेंट क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, जो ज्वाइंट एट सर्टेन प्लेसेस, जिनको कहा जाता है चैज़्मेटा, क्लियर। अब एक क्वेश्चन जो और पूछा गया है यहां से, वो याद रखना है क्या आपको, कि ये जो लूप्स एक्सटेंडेड हो रहे हैं, अभी आपने डायग्राम देखा था, ये जो लूप्स एक्सटेंडेड हो रहे हैं, ये जो एक्सटेंडेड लूप्स हैं, ये बेसिकली हैं क्या। तो ये जो एक्सटेंडेड लूप्स आपको दिख रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, नेसेंट आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं, नेसेंट आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं। और ये स्टोर करते हैं बाद में इन्फॉर्मोसोम्स, दैट इज mRNA एंड प्रोटीन्स। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि ये इन्फॉर्मोसोम्स क्या है, तो याद रखना इन्फॉर्मोसोम्स हम किसको कहते हैं, mRNA, और प्रोटीन्स को हम इन्फॉर्मोसोम्स कहते हैं। ये बात सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बात समझ में आई। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करते हैं दैट इज सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम, सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम
या हमने इनको कहा है पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम कहो या सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम कहो। अब पहला जो क्वेश्चन यहां से पूछा गया है कि ये नाम सलाइवरी ग्लैंड है, तो इसका मतलब यहां से कुछ ना कुछ इनका रिलेशन होगा। तो इनके जो खोज हुई थी वहीं से है। ये सबसे पहले देखे गए थे इन सलाइवरी ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट्स। बेसिकली आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था वो डिप्टेरा ग्रुप है इंसेक्ट्स का। और रिपोर्ट किसने किया था? रिपोर्टेड बाय बाल्बियानी। इसीलिए इसमें आप देखते हो जब इनका डायग्राम, तो बाल्बियानी पफ्स की बात करते हैं। ये है बाल्बियानी पफ, साइंटिस्ट के नाम पे ही है। और यहाँ पे दो बैंड होते हैं, एक डार्क बैंड होगा और एक लाइट बैंड होता है। बीच वाले को इंटरबैंड कहा जाता है। बात समझ में आ गई? अब देखो यहां से क्वेश्चन जो पूछा गया है एक और, यहां पर देखा जाता है इन पॉलीटीन क्रोमोसोम के अंदर, इस पॉलीटीन क्रोमोसोम्स के अंदर देखा जाता है सोमैटिक पेयरिंग ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम। somatic pairing of polytene chromosome and all chromosome arrange on common point। ये भी एक important point है। all chromosome क्रोमोसेंटर, क्रोमोसेंटर कहा जाता है। अब एक और क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, द डिटेल्ड स्टडी ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम ऑन ड्रोसोफिला बाय बाल्बियानी। ये बात भी याद रखना है आपको। बात समझ में आ गई? ये था सारा जाइंट क्रोमोसोम्स के बारे में। अब मेनली हमें लास्ट टॉपिक जो पढ़ना है दैट इज माइक्रो बॉडीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और इस माइक्रो बॉडीज को अभी आपको याद रखना है कि ये माइक्रो बॉडीज कैसे हैं और इनमें कौन कौन से माइक्रो बॉडीज हमें याद रखने हैं। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि माइक्रो बॉडीज का मतलब ये है कि ये सबसे पहले, ये जो माइक्रो बॉडीज हैं, नाम से हमें क्या दिख रहा है कि ये होंगे माइन्यूट, क्योंकि इनका नाम ही माइक्रो बॉडीज है, तो ये माइन्यूट स्ट्रक्चर होगा इनका। और माइन्यूट स्ट्रक्चर के साथ ये होंगे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होंगे एंड वेसिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। और ये जो माइक्रो बॉडीज हैं ये दोनों में प्रेजेंट होंगे, बोथ
प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, प्लांट्स सेल्स में और एनिमल सेल्स दोनों में प्रेजेंट होंगे। एंड ये जो माइक्रो बॉडीज हैं मेनली एसोसिएटेड विद ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मेनली एसोसिएटेड विद ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक, अब तीन स्ट्रक्चर्स हैं जो यहाँ पे हमें डिस्कस करने हैं। याद करा देता हूं आपको, तीनों याद रखना है आपको। जीपीएस, मोबाइल में जीपीएस होता है, जीपीएस। जी फॉर ग्लाइऑक्सिसोम्स, पी फॉर पैरोक्सिसोम्स एंड एस फॉर स्फीरोसोम्स। ठीक, कौन कौन से ग्लाइऑक्सिसोम्स? देखो, इन माइक्रो बॉडीज में हमें तीन पढ़ने हैं मेनली। ये है जीपीएस, ये पढ़ना है। ग्लाइऑक्सिसोम्स, ठीक, फिर पैरोक्सिसोम्स एंड एस फॉर स्फीरोसोम्स। ठीक, एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इनके बारे में जो ग्लाइऑक्सिसोम्स हैं, ठीक है, ये पहले इनकी डिस्कवरी को जान लेते हैं। ग्लाइऑक्सिसोम्स discovered by Talbot and Beavers। टॉलबर्ट और बीवर्स साहब ने ग्लाइऑक्सिसोम्स के बारे में बताया था। और ग्लाइऑक्सिसोम्स, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्लाइऑक्सिसोम्स प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। किसी भी एनिमल सेल में ये रिपोर्ट नहीं किया जाता है। प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, केवल प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होंगे, जहां ये एसोसिएटेड हैं एक स्पेसिफिक साइकिल से। उस साइकिल को हम क्या कहते हैं? ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। क्या कहते हैं? ये एसोसिएटेड है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल से। और ये साइकिल क्या है? बेसिकली ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल मेनली एसोसिएटेड है कि ये फैट का बीटा ऑक्सीडेशन कर देता है। किसमें? कार्बोहाइड्रेट के अंदर। फैट को चेंज कर देता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। और ये ग्लाइऑक्सिसोम्स प्लांट सेल में देखा जाता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। लेकिन उन प्लांट सेल्स में कहां देखा जाएगा? तो जो जर्मिनेटिंग सीड्स होंगे, जर्मिनेटिंग सीड्स, वहां पर इनकी प्रेजेंस ज्यादा देखी जाएगी। बात समझ में आ गई? जहां पर ये जर्मिनेटिंग सीड्स के जो इनसॉल्युबल लिपिड फूड्स हैं, जिनके फॉर्म में वो रिजर्व किया है, उनको कन्वर्ट करते हैं सॉल्युबल सुगर्स में, तो ग्रो करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ग्लाइऑक्सिसोम्स, जिसको डिस्कवर किया था टॉलबर्ट और बीवर्स ने, प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, उसमें भी जर्मिनेटिंग सीड्स में। और बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोनियोजेनेसिस दे कन्वर्ट फैट इनटू कार्बोहाइड्रेट। बीटा ऑक्सीडेशन कहा जाता है इस प्रोसेस को। क्लियर? ये हमने पढ़ा ग्लाइऑक्सिसोम्स।
अब ये जर्मिनेटिंग सीड्स में एग्जांपल आपको याद रखना होगा, तो याद रख लेना कैस्टर सीड्स को, ठीक, या ग्राउंड नट सीड्स को याद रख लेना। क्लियर है? ये एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, वरना आज मोटे लोग नहीं दिखते। ठीक, बात समझ में आ गई? क्योंकि उनका फैट तो कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाता। अब देखो इस जीपीएस में हमने जी डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट है पैरोक्सीजोम्स। ठीक, इस पैरोक्सीजोम्स को हम क्या देखते हैं कि यही एक ऐसा माइक्रो बॉडीज है जो दोनों में दिखाई देता है, प्लांट सेल्स के अंदर भी और एनिमल सेल्स में भी, प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, दोनों में ये दिखते हैं। बात समझ में आ गई? इनको डिस्कवर किसने किया था? तो याद रखना आप, रोडिन साहब को, डिस्कवर्ड बाय रोडिन। और एसोसिएटेड किससे हैं? दे आर associated with, mainly they are associated with synthesis of peroxide and their degradation। peroxide की सिंथेसिस और उनके डिग्रेडेशन के लिए पेरोक्सीसोम्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और पेरोक्सीसोम्स प्लांट्स में एसोसिएटेड होंगे किससे? फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस से, फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस से। और जब फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस से एसोसिएटेड हैं, यानी कि ये दो सेल ऑर्गेनील से भी एसोसिएटेड हैं पेरोक्सीसोम्स। किससे? एक तो आप फोटो और रेस्पिरेशन दोनों देख रहे हो, यानी ये एसोसिएटेड हैं क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दो सेल ऑर्गेनील से भी एसोसिएटेड हैं। बात क्लियर है? पेरोक्सीसोम्स क्लियर हुआ, ग्लाइकोक्सीसोम्स क्लियर हुआ। अब लास्ट जो माइक्रो बॉडीज हम पढ़ेंगे स्पेशली प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होगा, जिसको हम प्लांट लाइसोसोम्स भी कहते हैं, स्फीरोसोम्स, जिसको हम प्लांट लाइसोसोम भी कहते हैं, प्लांट लाइसोसोम्स भी कहते हैं। और ये एसोसिएटेड है सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स के लिए। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये सबसे एबंडेंस में कहाँ पाए जाएंगे? तो एबंडेंस इनकी जो होगी वो इंडोस्पर्म सेल्स ऑफ ऑयल सीड्स के अंदर होगी। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां से बनता है वो क्या है? प्लांट लाइसोसोम क्यों कहा गया है ये भी जान लो, क्योंकि ये कंटेन करते हैं क्या? दे कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। आपको पहले भी बताया था हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पावरफुल एंजाइम्स होते हैं, ठीक, इसीलिए इनको प्लांट लाइसोसोम्स कहा गया है। और लास्ट एक और पॉइंट जो इसमें आपको याद रखना है जरूर से, मैं अलग कलर से बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनको प्रोड्यूस कौन करता है, स्पिरोसोम्स को। तो याद है आपको लाइसोसोम्स, जब मैंने GERL का फॉर्मेशन बताया था तो पूरा सीक्वेंस बताया था, यहाँ आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो
प्लांट लाइसोसोम स्पिरोसोम्स है, इनको कौन प्रोड्यूस कर रहा है? तो दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस करता है इन स्पिरोसोम्स को। बात क्लियर है सभी को? पूरी माइक्रो बॉडीज याद हो गई आपको? बोलो जल्दी से। Yes, sir. अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि which of the cell organelle is involved in light dependent respiration? Light dependent respiration in plant. आंसर आपका क्या होगा? जल्दी से बताओ। लाइट डिपेंडेंट रेस्पिरेशन, लाइट डिपेंडेंट रेस्पिरेशन। क्वेश्चन समझ में आ गया? जल्दी बोलो। लाइट डिपेंडेंट रेस्पिरेशन जो प्लांट में होगा उससे कौन सा सेल ऑर्गेनिल एसोसिएटेड है इन जीपीएस में से? सामने लिखा है बेटा फोटो रेस्पिरेशन, पैरोक्सिसोम्स, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन को ही तो हम कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रेस्पिरेशन। तो इसका मतलब क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट फोटो रेस्पिरेशन। बात क्लियर हुई? ठीक, सभी को क्लियर हो गया? अब देखो दो तीन बातें और हैं जो आपको याद रखनी है। पहली बात तो जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है उसे हम डेंस एसिडोफिलिक बॉडी कहते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट जो आपको एडिशनल याद रखना है। दूसरा, इस क्रोमोसोम के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शंस होते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस। आपको मैंने सैट क्रोमोसोम्स बताए थे, तो वहां पर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस प्रेजेंट होंगे, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन सभी में प्रेजेंट होंगे, जिनको हम क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। जो एसोसिएटेड है वो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन से एसोसिएटेड है। तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शंस क्या होंगे, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस क्या होंगे, ये सारी बातें क्लियर हो गई? बोलो।